Hi everybody, I am Dr. Shruti Chawla, Senior Eye Surgeon, चावला ENT Eye Center, रोहिणी। वर्ल्ड साइट डे पे आज मैं आपको आई हेल्थ केयर के विषय में कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहती हूँ। बड़ों और बच्चों में यह फ़र्क होता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वे समझ भी नहीं पाते हैं कि उनको एक आंख से या दोनों आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों का आई स्क्रीनिंग चेकअप साल में एक बार अवश्य होना चाहिए। यह भी रिकमेंडेड है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तो उसकी फर्स्ट आई कंसल्टेशन एटलीस्ट 6 मंथ्स की एज में होनी चाहिए। कोविड पेंडेमिक एरा के बाद ये देखा गया है बच्चों का डिजिटल स्क्रीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में बहुत बिजी रहने लगे हैं, पर उसके कारण उनकी आंखों पर भी असर आ रहा है। उनकी आंखों का नंबर बढ़ रहा है, उनकी आंखों की मसल्स वीक हो रही हैं, उनको ड्राइनेस हो रही है आइज में और मायोपिक प्रोग्रेशन भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसलिए पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि वो अपने बच्चों का डिजिटल स्क्रीन यूज़ रिस्ट्रिक्ट करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रमोट करें। बच्चों को आंखों का नंबर जब भी चेक हो वो साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स द्वारा ही होना चाहिए। इसे साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इससे नंबर ज़्यादा एक्यूरेट भी आता है और उनका रेटिनल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन भी हो जाता है। कभी कभी बच्चों की एक आंख का नंबर दूसरे आंख के नंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और यह कारण लेजी आई या एम्ब्लायोपिया का हो सकता है। इसके लिए आई स्पेशलिस्ट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उसे मैनेज किया जाता है। यदि इस बात पे हम ध्यान ना दें तो बच्चे की एक आंख की नज़र जीवन भर के लिए कमज़ोर रह जाती है। यदि किसी बच्चे में तिरछापन या भैंगापन ऑब्जर्व किया जाए तो बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, अर्जेंटली उसे आई कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि तिरछापन या भैंगापन वो हाई रिफ्रैक्टिव एरर के वजह से भी हो सकता है, परंतु उसके अलावा कंजेनिटल कैटरेक्ट की वजह से भी हो सकता है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, रेटिना की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है और कभी कभी रेटिना के एक कैंसर यानी रेटिनोब्लास्टोमा के कारण भी हो सकता है। पेरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ना खेलें, जैसे पेंसिल, धनुष बाण या झाड़ू की तीली। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आंखों को चोट लगा सकती है और जिसके कारण उनकी आंखों की नज़र हमेशा के लिए खराब हो सकती है। ये देखा गया है कि बच्चे कभी कभी आंखें बहुत रब कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में लाली रहती है, पानी आता है और वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और यह कारण हो सकता है एलर्जी की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से भी और कभी कभी कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई तिनका आंख में गिर गया हो जिन्हें उन्हें रब कर करके वो आंखों में अल्सर भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप समझ नहीं पाते। बच्चों की आंख में काजल आदि ना लगाएं, उससे आंख को इन्फेक्शन या कभी कभी नेज़ोरेक्लाइमर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अतिरिक्त डाइट में हमें बच्चों के लिए रेड, ग्रीन, येलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देनी चाहिए, जैसे पपीता, अमरूद, पियर, गाजर, पालक। इनका सेवन करने से बच्चों की आई हेल्थ अच्छी रहती है। आज वर्ल्ड साइट डे के दिन हम समय पढ़ लेना चाहिए कि हम अपनी और अपने बच्चों की आई हेल्थ का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।